हेलो दोस्तों, सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र यूपीएससी एग्ज़ाम में यूपीएससी एग्ज़ाम में ये पेपर हुआ है अभी रिसेंटली। 250 नंबर का होता है। दोस्तों, ऑप्शनल जो फिलॉसफी ऑप्शनल है, इसे बहुत लोग ये समझते हैं कि बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलॉसफी लेने का ही अपना कुछ फ़ायदा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये इसका सिलेबस जो है काफ़ी छोटा रहता है। इसका सिलेबस कंसाइज है। इसमें करंट अफेयर्स ऐड नहीं करना होता है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें फैक्ट्स रहता है। आप किसी भी फिलोसोफर की ओपिनियन को पढ़ते हैं, उनकी फ़िलॉसफी को पढ़ते हैं, तो आपको वो हमेशा वही चीज़ पढ़ना है, तो उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना है। और दोस्तों, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप एसए का पेपर उठा के देखेंगे या फिर आप एथिक्स का पेपर उठा के देखेंगे, तो उसमें आपको फ़िलॉसफ़ी की जो मॉरल थिंकर्स और फिलोसोफर्स होते हैं, जो आप यहाँ पढ़ते हैं, तो आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इस साल के जो एसए का पेपर है, उसमें बहुत सारे फ़िलॉसफी से सवाल पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा गया है। सबसे पहली चीज़ कि ये 2 खंडों में होता है, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य होता है इसमें करना। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। 8 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, ये कंपलसरी होता है करना आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग। आपको 150 वर्ड्स में इसका लिखना है, आंसर देना है। देयर इज़ अ रेड चेयर। हाउ वुड प्लेटो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द यूज़ ऑफ हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एग्जामिन। यानी कि प्लेटो का आपको थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे एग्जामिन करना है, और स्टेटमेंट को कंसिडर करते हुए देयर इज़ अ रेड चेयर। दूसरा सवाल है कि पोटेंशियलिटी इज इनडिफाइनेबल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी विद रेफरेंस टू द अबव philosophical positions by taking the example of wooden table। ठीक है, तो ये एरिस्टोटल से क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लेटो से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि सेंसिबल थिंग्स आर दोज ओनली विच आर इमीडिएटली परसीव्ड बाई सेंस। एक्सप्लेन द बर्कलीज थ्योरी ऑफ नॉलेज विद रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है बर्कलीज की थ्योरी ऑफ नॉलेज को। नेक्स्ट है कि एग्जामिन करना है आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी बाय द लॉक। यहाँ पे लॉक की फिलॉसफी पूछी गई है। दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज़ वन ऑफ कॉन्स्टेंट कंजंक्शन। एग्जामिन ह्यूम्स क्रिटिसिज्म ऑफ कॉजेशन इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको ह्यूम की थ्योरी पूछी गई है। अगला सवाल है, डिस्कस करना है आपको हीगल्स डायलेक्टिकल मेथड। एक्सप्लेन हाउ दिस डायलेक्टिकल मेथड लीड्स हिम टू द एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। What, according to the logical positivist, are the pseudo statements? How does one identify pseudo statements? Critically discuss with examples। यहाँ पे आपको लॉजिकल पॉजिटिविस्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक्सप्लेन हाउ कार्टेशियन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट इज क्रिटिसाइज्ड बाय कांट। कांट बहुत फेमस फिलोसोफर है, इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, और एथिक्स में भी कांट की थ्योरीज पूछी जाती है। What are the main arguments put forward by the Moore in his paper, A Defense of Common Sense, to prove that there are possible propositions about the world that are known to be true with certainty? Do you think Moore arguments provide a sufficient response to objections presented by the skeptic against the possibility of knowledge? तो इन स्टेटमेंट को कंसिडर करते हुए आपको गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉसन आर बेसिक पर्टिकुलर्स। व्हाट रीजन्स डज स्ट्रॉसन ऑफर टू बिलीव दैट मटेरियल बॉडीज एंड पर्सन्स आर बेसिक पर्टिकुलर्स। क्रिटिकली डिस्कस करना है। क्रिटिकली एग्जामिन क्वींस पोस्टुलेट ऑफ एम्पिरिसिज्म विदाउट द डॉगमास with reference to his two dogmas of empiricism। नेक्स्ट है present a critical exposition of
Husserl's criticism of natural attitude. How does Husserl propose to address the problems involved in the natural attitude through his phenomenological method? ये है आपको हसल्स की थ्योरी. नेक्स्ट है, आई कैन ऑलवेज चूज बट आई ought टू नो दैट इफ आई डू नॉट चूज आई एम स्टिल चूजिंग. Critically discuss the Sartre's conception of choice and responsibility in the light of the above statement. Next है, what does Wittgenstein mean by the statement whereof one cannot speak thereof one must be silent? क्रिटिकली डिस्कस करना है, ये विटिंगस्टन का है. सेक्शन बी में क्या पूछे गए हैं? सेक्शन बी में भी आपको शॉर्ट आंसर्स करना है अबाउट 150 वर्ड्स में. डज द सीड कंटेन द ट्री? आपको इसके न्याय वैशेषिका फिलॉसफी के रेफरेंस में इसको एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द न्याय फिलॉसफी द नेचर ऑफ शब्द एज ए एडवाइस ऑफ द आप्त यानी रिलायबल पर्सन. नेक्स्ट है, इज इनसेपरेबिलिटी यानी कि आयुध सिद्धत्व अ नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवय इनहेरेंस. एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द वैशेषिका फिलॉसफी. डिस्टिंग्विश बिटवीन पुद्गल नैरात्मवाद एंड द धर्म नैरात्मवाद विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट फिलॉसफी. यहाँ पे बुद्धिस्ट फिलॉसफी पूछी गई है. ये इंडियन फिलॉसफी है. कमेंट ऑन द बियरिंग ऑफ चरवाक एपिस्टोमोलॉजी ऑन द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडल एंटिटीज बाय देम. यहाँ पे आपको चरवाका की एपिस्टोमोलॉजी एक्सप्लेन करनी है. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द योग फिलॉसफी के रेफरेंस में द नेचर ऑफ क्लेशास. हाउ डज द रिमूवल ऑफ दिस लीड टू द कैवल्य. ये आपको बताना है. एक्सप्लेन द सांख्य व्यू ऑन 3 गुणास यानी कि गुण त्रया एंड देयर मॉडिफिकेशंस के बारे में आपको बताना है. वॉट अकॉर्डिंग टू द मीमांसिकास इज द ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस ऑफ अभाव एब्सेंस एंड हाउ डज वन नो इट. एक्सप्लेन एंड एग्जामिन. आपको यहाँ पे मीमांसिका की फिलॉसफी बतानी है. नेक्स्ट है, हाउ डू द एडवोकेट्स ऑफ अनिर्वय यानी ख्याति refute the position of the न्यायिकास and establish the position of अद्वैतins. ये अद्वैत का फिलॉसफी है. रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ एरर. क्रिटिकली डिस्कस करना है आपको ये चीज़. यहाँ पे अनिर्वाचनीय है, ये कभी कभी अलग तरीके से लिख दिया जाता है. देखिए यहाँ पे इसका हिंदी यहाँ पे है इंग्लिश में अनिर्वाचनीय ख्याति. नेक्स्ट है कि इफ़ एवरीथिंग इज़ मोमेंट्री देन हाउ डू द बुद्धिस्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी एंड पर्सनल आइडेंटिटी. क्रिटिकली डिस्कस. आपको यहाँ पे बताना है, एक्सप्लेन करना है द जैन व्यू ऑफ 7 फोल्ड यानी न्याय की फिलॉसफी है यहाँ पे. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो द अवेकनिंग ऑफ द साइकिक बीइंग एंड इट्स ग्रेजुअल प्रोमिनेंस ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ द बीइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्शियस इवोल्यूशन ऑफ मैन. एक्सप्लेन करिए और एग्जामिन करिए. नेक्स्ट है, कंपेयर और कंट्रास्ट करिए द व्यूज़ ऑफ द शंकर एंड रामानुज रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ जीव एंड जगत इन द फिलॉसफी ऑफ मध्वाचार्य. दोस्तों यहाँ पे सेकंड पेपर स्टार्ट होता है. सेकंड पेपर में आपको फ़िलॉसफी में सोशियो पॉलिटिकल होता है. तो इसमें थोड़ा बहुत आपको पॉलिटी से और जो पॉलिटिकल साइंस और जो पपेड होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. यहाँ पे सेम वही है, आपको टोटल 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपल्सरी होता है, बाकी तीनों ऑप्शनल होता है. ठीक है, 8 क्वेश्चंस होते हैं. आइए सवाल देखते हैं. दोस्तों पहला सवाल है, आपको 150 वर्ड्स में लिखना है. क्रिटिकली डिस्कस करिए द डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि आर नॉजिक ने दिया था. नेक्स्ट है कि आपको बताना है किस तरीके से रॉसी ने डिस्टिंग्विश किया है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी को. इज़ ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी. डिस्कस करिए.
Does monarchy as a form of government leave room for individual freedom? Explain. How far can land and property rights be effective in empowerment of women? ये भी एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट डिस्कस करना है कि वेदर अमर्त्य सेन्स आइडिया ऑफ जस्टिस इज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द reformative theory of punishment and discuss whether this is in tune with the human dignity. Can humanism be a substitute for religion? Explain and evaluate in the context of present Indian society. डिस्कस करना है आपको अनार्किज्म एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. इज इट पॉसिबल टू डिस्पेंस विद पॉलिटिकल अथॉरिटी? कंप्लीटली गिव रीजंस फॉर योर आंसर. दोस्तों नेक्स्ट है कि डिस्कस करना है आपको डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द गांधीयन सोशलिज्म एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस. यहाँ पे आपको पूछा हुआ है. कौटिल्यास का कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवेनिटी एंड इज इट एप्लीकेबल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एक्सप्लेन. नेक्स्ट डिस्कस द व्यूज़ ऑफ बी आर अम्बेडकर का. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के व्यू डिस्कस करने हैं रिगार्डिंग द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सोसाइटी और कौन से मेजर सजेस्ट किए गए हैं एलिमिनेशन के लिए. व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड इन इंडिया? इज इट द रिजल्ट ऑफ डेमोनिक एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली? डिस्कस. इवेलुएट वेदर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी adequately addresses the different issues of human rights. नेक्स्ट है डिस्कस द नेचर ऑफ गॉड एज प्रोपाउंडेड बाय नया फिलोसफी. दोस्तों ये रिलीजियस फिलोसफी से क्वेश्चन है. डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म. इज रिलीजियस फ्रीडम पॉसिबल इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी? इज रिलीजियस लाइफ पॉसिबल विदाउट द बिलीफ इन गॉड? डिस्कस. डिस्कस द पैराडॉक्स ऑफ omnipotence ऑफ गॉड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एविल. नेक्स्ट है कि डिस्कस करना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इमोर्टैलिटी ऑफ सोल विद रेफरेंस टू द हिंदू ट्रेडिशन. इल्यूसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत. एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉलेज इन द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन. डू यू कंसिडर दैट रिलीजन एंड मोरालिटी आर इंसेपरेबल? आपको इसका रीजन देना है आंसर का. नेक्स्ट है आपको यहाँ पे डिस्कस द रोल ऑफ रीजन एंड फेथ इन रिलीजन. कैन रीजन बी ए regulative force in the formulation of religious beliefs? Explain. Give a critical account of moral argument to prove the existence of God. Explain the concept of religious experience in the light of Vedantic tradition. नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कि what is the non-cognitive theory of religious language? Explain critically in the light of R.B. Braithwaite's views. Discuss and evaluate the doctrine of karma as an essential postulate of Hinduism. Next है explain the symbolic nature of religious language with a special reference to the Paul Tillich. दोस्तों ये पूरा फिलॉसफी का क्वेश्चन पेपर था, पेपर 1 और पेपर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन का हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच.